client and other software that is server. इसके जरिए आप कुछ डेटा यहाँ से शायद भेज सकते हैं या फिर आप वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो आपका होगा जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। जिसका हमने डिस्कशन कई बार करा हुआ कि आपका इन्फॉर्मेशन कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। एंड देन वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड इन आवर ट्रैवल टूरिज्म वेबसाइट लाइक मेकमायट्रिप.com एंड यात्रा.com। तो वहां पे जाके हमने देखा था एग्जांपल कि भाई वहां पे एपीआई कैसे काम करता है, कैसे हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एपीआई वर्किंग इज समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं यहाँ पे इंटरनेट पे और हम यहाँ पे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, नहीं सीधे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एपीआई सैंपल लिंक, और जब मैं यहाँ पे कहता हूँ एपीआई सैंपल लिंक, सो आई मे हैव वैरायटी ऑफ एपीआईज अवेलेबल। हर एक एपीआई का अपने पास अलग अलग काम होगा। आप देखते हैं यहाँ पे top 15 free API without key. Key is basically used for some security reason. Top 15 entertainment API, मतलब ये था सिंपल डेटा के लिए, ये था आपका एंटरटेनमेंट के लिए, ये स्पोर्ट्स के लिए, ट्रैवल के लिए, some फाइनेंशियल डेटा के लिए, नॉर्मल डेटा के लिए, मतलब we have API for variety of regions. So we have variety for variety of regions. So we can see here that we have categories of APIs available जिसके जरिए we can वापस आज का दिक्कत हो रही है। हाँ बस कुछ हिल नहीं रहा है ना, तो इनको बुलाया जाता, बोलते सर आप हिला देते हो इसलिए ना बंद हो जाता है। तो रोबोट तो हो नहीं, कैसे जान रहा हूँ इधर, वैसे भी क्या है इतना छू में तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी टच हुआ तो आपको होगा, वो इतना छू में तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा हिला मतलब होता है जहाँ जहाँ होना होता होता वो। हाँ पीछे चेंज हुआ है। आई होप कि अब ना हो तो मैं हिला ही लेता हूँ। चलो तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि भाई आपके पास अलग अलग टाइप के क्या है एपीआईज हैं। ओके सो लेट अस ओपन वन एपीआई फ्रॉम हियर बिकॉज़ हमें यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की नहीं मांगेगा हमसे। सो इसमें से लेट अस ओपन एनी ऑफ द एपीआई डेटा आईपी हमें नहीं चाहिए। सम जोक्स कुछ है क्या इसके अंदर, जोक्स वगैरह एक ही जोक है। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देखते हैं यहाँ पे क्या है। नॉट सिक्योर बेटा बहुत है, नॉट सिक्योर तो सिक्योर यूज करें। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँ, लेट्स से मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ। सो ये मेरी एपीआई लिंक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो द रिक्वेस्ट गोस टू दिस पर्टिकुलर सर्वर एंड वहां से मुझे जवाब आता है एंड द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल। ठीक है, ये आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा है जो आपको दिखता है यहाँ पे। तो इसमें है कि आपके पास दिस कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, this kind of declaration wherein you have the key and the value, the key and the value that is called as object.
अपने पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये एरे का बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है अपने पास, और एंड में वो बंद भी हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, आप जब भी इस एपीआई को कॉल करते हैं ना, आपके पास इंफॉर्मेशन वहां से निकलती है और आपके यहाँ पे दिख जाती है जेसन फाइल फॉर्मेट। हम्म, वही चीज आपने यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देखा हुआ है कि भाई आप जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इन दिस केस जैसे ही आपने यूआरएल एड्रेस को वहां पे टाइप करा आपके ब्राउजर में, रिक्वेस्ट गई वहां पे, मतलब आपको जवाब मिला उस सर्वर से जहाँ पे ये होस्टेड है, पॉपुलेटेड है। जवाब जो आया आपके पास कैसा आया, वो आया आपके पास इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि वी हैव वैरायटी ऑफ एपीआई, मतलब हम एपीआई के जरिए वी कैन डू लॉट ऑफ टास्क। आप डेटा वहां से निकाल सकते हैं, डेटा आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। डेटा आप जब निकालेंगे वहां से, तो यूल बी हैविंग डेटा ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स, समथिंग लाइक एंटरटेनमेंट या फिर स्पोर्ट्स या फिर ट्रैवल या फिर सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सम फ्री ऐप जो एपीआई आपके पास होंगे, कुछ उसमें से कुछ और निकल के आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कंट्री का पॉपुलेशन का डेटा दिखा रहा है आपको। ओके, सो अगर ये सारा काम मुझे करना पड़े, अगर मेरे पास एपीआई नहीं होता, तो ये सारा काम हम कैसे कर पाते हैं? तो ईच टाइम आई नीड टू राइट अ प्रोग्राम इन फ्रंट एंड टू कनेक्ट टू माय डेटाबेस एंड देन फ्रॉम देयर गेट द डेटा। तो इस बार एपीआई से मुझे फायदा क्या हो रहा है एज अ फ्रंट एंड प्रोग्रामर? आई डिड नॉट टू वरी अबाउट राइटिंग दैट डीडीबीसी और कनेक्टिविटी वाला कोड, जिससे मेरा फ्रंट एंड का प्रोग्राम कनेक्ट हो बैक एंड से, वहां पे कनेक्शन ओपन करे, वहां से डेटा निकाले और फिर कनेक्शन क्लोज करे। वो सारा काम मुझे बार बार करने की नौबत नहीं आ रही। Just from this simple link, I'm able to get the data from any of the API. Okay? तो API मेरे पास क्या है? एक टूल है, एक मैकेनिज्म है which allows me to interact between two different systems. One is called as client and second is my server. क्लाइंट मतलब आप यहाँ पे जब यूआरएल एड्रेस लिखते हो तो आपको डेटा चाहिए, आप क्लाइंट हो, जहाँ से आएगा इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज सर्वर। ओके, एंड इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज सेंट टू इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल। Okay, so आप ये first point लिखेंगे and then you'll also make this diagram so that you understand about how does the API works.
देन आपको नोटबुक आदमी नहीं है, आपको नोटबुक आदमी नहीं है, तो लोग नोटबुक पे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, सिस्टम में लिखते हैं। ऑनलाइन डन। यस सर। चलिए लेट अस सी अपने पास कितने कैटेगरी ऑफ एपीआई हैं, बिकॉज एपीआई तो अपने पास हर एक काम के लिए होते हैं, बिकॉज दे ईज आउट आवर जॉब वेरी मच। हमें क्योंकि वी नो दैट कि फ्रंट एंड और बैक एंड का जो इंटरेक्शन है, इंटीग्रेशन है, कैसे हो रहा है अभी एपीआई के जरिए हो रहा है, एंड दैट इज मेकिंग द जॉब वेरी वेरी इजी। तो आपको अपने पास फ्रंट एंड बैक एंड तो बहुत सारे साइट्स में है, एरियाज में है, स्ट्रीम्स में है। तो अपने पास कौन कौन सी कैटेगरी की एपीआई है? ओके, so we have the commonly used API जिसका नाम है RESTful APIs, जहाँ पे हम करते क्या है, we either get something from the API or else we try to put some information there, post some information, put मतलब अपडेट करते हैं और कुछ हम डिलीट भी करते हैं। ओके, अपने प्रोग्राम में हम जो करते हैं मोस्टली हम यूज करते हैं RESTful APIs। उसके अलावा अपने पास थर्ड पार्टी API भी हैं, जैसे आपको कुछ गूगल मैप से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। People at times try to create some dummy kind of thing from a Twitter, तो उसके लिए आप यूज करते हैं Twitter API। अगर आपको कुछ वेदर की इंफॉर्मेशन दिखानी है तो आप यूज करने वाले हैं आपको यूज करना पड़ेगा वेदर API, तो आपको कुछ वेदर का डेटा दिखाएगा आपको। या फिर आप नोटिस करते होंगे कि देयर आर वेरियस वेबसाइट्स जो दिखाती है इंफॉर्मेशन आपकी वेदर को लेकर। क्या उन्होंने पूरा प्रोग्राम करा होगा हर एक जन ने? बिल्कुल नहीं करा होगा। दे आर कॉलिंग वेदर API। ठीक है, फाइनेंशियल एपीआई अगर आप नोटिस करते होंगे तो आपके जहाँ पे भी कभी कभार ऐड आ जाते हैं, उस ऐड में स्टॉक मार्केट ट्रेंड वगैरह सब कुछ दिखता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अगेन वहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर कॉलिंग फाइनेंशियल एपीआईज। सो वी हैव वैरायटी ऑफ एपीआईज आउट ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू यूज RESTful APIs। This is an example जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर API से we are trying to get the records using the one of the common method of JavaScript, that is fetch method। ओके, यहाँ पे टू कीप द प्रोग्राम वेरी सिंपल हमने सारा कोड कहाँ रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है ट्राई एंड कैच के अंदर। द सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ट्राई विल सिंपली ट्राई टू रन द कोड, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो दैट प्रॉब्लम विल बी ट्रांसफर टू द कैच ब्लॉक एंड कैच विल हैंडल दैट। सो हुआ क्या है, अभी जो आपने यहाँ पे URL देखा था इन द फॉर्म ऑफ API, ने यहाँ पे नॉट यहाँ पे हमने यहाँ ओपन करा था कुछ ऐसा। So the similar kind of API I'm using, this link I'm using to get the data from this link in my program। तो हम जब आएंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे, so मैंने एक वेरिएबल, मैंने फंक्शन लिखा, एंटायर कोड इज रिटन इनसाइड अ फंक्शन, जिसका मैंने नाम दिया है गेट डेटा, और इसमें लगाया यहाँ पे असिंक। ठीक है, मतलब इट शुड वर्क एसिंक्रोनसली। नाउ दिस URL मैंने असाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, आप चाहें तो डायरेक्टली पास यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टू कीप द कोड वेरी सिंपल सो दैट आपको समझने में आसानी हो, हमने इसको असाइन किया एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देन हमने लगाया यहाँ पे फेच फंक्शन, फेच द डेटा फ्रॉम दिस URL। ओके, हमने यहाँ पे असिंक लगाया था तो वी कैन अप्लाई हियर अवेट। हमने कहा अवेट तो क्या होगा, दिस फेच फंक्शन बाय नेचर बाय डिफॉल्ट इट यूजेस गेट मेथड। क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज ट्राइंग टू गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस API एंड अवेट मतलब क्या होगा, जब तक इसका डेटा पूरा नहीं आता तब तक आपका फंक्शन आगे रन नहीं होगा। एवरी फेच मेथड रिटर्न्स यू प्रॉमिस जो आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ओके, चेकिंग की अगर इफ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, नॉट सिंबल है यहाँ पे, इफ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके तो कई बार ऐसा होगा कि जो आपका ये सर्वर है शायद यहाँ पे कोई दिक्कत हो, जैसा को मिलता है ना रिस्पॉन्स फोर नॉट फाउंड, है ना, सर्वर नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट। I want to know that the response है क्या उसका। So I said ठीक है भाई, give me new error
रिस्पॉन्स स्टेटस एंड देन आपको जो एरर कोड जो भी आएगा सर्वर की तरफ से। आई वांटेड टू नो कि भाई अगर सर्वर का कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। हेंस आई एम प्रिंटिंग हियर द रिस्पॉन्स स्टेटस। ओके, अगर मेरा रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, सर्वर नॉट रीचेबल है, नॉट अवेलेबल है, तो मुझे रिस्पॉन्स कोड मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने ये लगा दिया। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक रहा तो देन मेरे पास रिस्पॉन्स आया, उसको जो डेटा मेरे पास वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, जेसन में। तो जेसन अगेन आल्सो इट्स अ फंक्शन, इट वर्क्स एसिंक्रोनसली। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा डेटा निकलेगा आपके पास और हमने इसको रख लिया यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर और उसको हमने हमें प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये पूरा कोडिंग हमने करी कहाँ है, ट्राई ब्लॉक में करा है। इन केस कुछ और अगर प्रॉब्लम होती है other than the response code या response status, then this will raise the exception error। तो कहाँ आएगा, कैच ब्लॉक में आएगा, जो हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल के ऐड कर लिया। And to see the message, we say simply console.error. It's a method actually to print the error messages. Console.error and give me the message of this error. Okay, ये कोडिंग हमने सारी कहाँ करी थी, हमने करी थी इनसाइड गेट डेटा फंक्शन, जो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था कि भाई आप पहले एपीआई के लिंक लेके आओ। स्टेप नंबर 2 क्या था, अप्लाई योर फेच मेथड टू गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम दैट एपीआई लिंक। ठीक है, एवरी एपीआई गिव्स यू द प्रॉमिस, तो आप इसको यहाँ स्टोर कर लिया। एंड यू आर चेकिंग कि भाई अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं तो बताओ क्या दिक्कत है, क्या एरर है। ओके, बस सब कुछ ठीक रहा तो देन कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल, उसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया और प्रिंट कर लिया। तो अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे प्रोग्राम को, इसको हम करें यहाँ पे इंस्पेक्ट। सो नाउ you could see here the data has come। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं तो आई कैन सी दैट द डेटा इज लाइक सो मच। एक्सपैंड किया जाए इसको, ये हर एक सेट का मुझे रिकॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। भाई आईडी नेशन इज दिस, आईडी इज दिस, सो एंड सो। इन केस यू वांट टू सी इन डिटेल, एक्सपैंड कर लो। तो यही इंफॉर्मेशन हमने देखी थी अभी वहां पे ब्राउजर में, ये तो भी आ रहा ना आपके पास, because we are using same API link here in program also, population wala। So we can use any API link. However, this program was just to demonstrate how do we get the record from any API link using fetch method। तो साथ में आप async and await combine कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस चेक करा, सब कुछ ठीक रहा तो डेटा आपने कन्वर्ट करा जेसन में, यहाँ रख लिया और सीधे आपने उसको प्रिंट कर लिया। ऑलराइट, चलिए ये मैं शेयर करता हूँ आपको, उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। पहले आप ये वाला प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद मैं शेयर करता हूँ आपके पास। हाँ, ये लिंक इसमें ही है, यहाँ से यू विल चूज एनी ऑफ एपीआई लिंक, यू विल ट्राई दैट एपीआई लिंक विद द डेटा फ्रॉम दैट एपीआई। पहले एपीआई का लिंक ओपन करके देखना उसमें डेटा है भी कि नहीं है। ठीक है, कुछ एपीआई शायद काम नहीं कर रहे होंगे, वो आपको स्टेटस कोड दिखाएगा 404, तो वो वाले एपीआई को अवॉइड करना यूज करना है। इससे बोर्ड वाला दिख रहा है मुझे, एप्लीकेशन एरर दिखा रहा है, इसको यूज नहीं करना है। केस यू यूज दिस तो आपको मिलेगा एरर इसमें।
केवल होने के बाद लेट मी नो, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ तो इंटरेस्टिंग करेंगे आप। ये वाला हो गया। अब तो एक एपीआई ढूंढना जहाँ पे कुछ आपको इमेज वगैरह मिलती हो, जो लिंक भेजे ना आपको, उस लिंक में से ढूंढना एक एपीआई जहाँ पे आपको कुछ इमेज भी आ रहा हो उसमें। ऑनलाइन ये वाला प्रोग्राम हो गया आप लोगों का, अगर तो जस्ट लेट मी नो। देन जो मैंने आपको लिंक शेयर की है, उस लिंक में से ढूंढना एक एपीआई जहाँ से आपको क्या मिलता हो, इमेज मिलता हो। सारी और इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसमें ये क्या दे, आपको इमेज भी दे। या फिर या फिर आपने तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराई है, अभी कैसे आई है, एक रैंडम आ गई है आपकी कंसोल में। और सेम डेटा अगर आपको दिखाना हो टेबल में, मतलब एक इसमें आपके वेब पेज में डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो करते हैं आप, तो आप एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। ऊपर आपने कॉलम का हेडिंग डाल देंगे, बिकॉज यू नो कि इसमें कॉलम का हेडिंग क्या होना चाहिए। कॉलम हेडिंग डाल दिया आपने, और उस पर्टिकुलर सेल में आपका रिलेवेंट डेटा आ रहा है उसके अंदर, जो रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड है वो आपका उस पर्टिकुलर सेल में आए।
Yes, Pawan, because I'm not sharing the screen क्योंकि आप असाइनमेंट कर रहे हो। तो डेटा आपने देखा अभी कंसोल में, आपने उसी को अगर देखना हो आपके HTML टेबल के फॉर्म में, तो कैसे देखेंगे आप? आपको करना क्या होगा, आपको पहले उसका एक डेटा निकालना होगा, है ना? डेटा निकाल के उसमें आप देखो डेटा का आपका नाम क्या है ऊपर। अगर आप उस एपीआई लिंक को कॉल करेंगे तो आप देखना ऊपर वेरिएबल का मेन नाम क्या है, डेटा करके।
यू गेटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको उसमें से पहला वाला चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? आपको तो एपीआई लिंक अगर आप देखेंगे वहां पे सबसे ऊपर, तो उसमें एक डेटा नाम का वेरिएबल होगा। एरे नेम इज डेटा, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको पहला वाला डेटा चाहिए तो आप क्या बोलेंगे इसमें, प्रोग्राम में जेसन डॉट डेटा ऑफ जीरो। तो वो करके देखो पहले क्या आ रहा है, जेसन डॉट डेटा ऑफ जीरो करके देखो आप क्या आ रहा है उसमें। पहला वाला आ रहा है ना। अगर आपको वैसे ही निकालना रहा बाकी, तो आप कैसे निकाल लेंगे? देखो कैसे आ रहा है। Just give me 2 minutes, I'll be back.
आया?
आपको कुछ भेजा है? आपको शेयर किया है क्या? वेरी गुड। तो आपने मैनुअल वहां पे डाला था, अरे अब 0 1 2 3 ऐसे करा था, ये लूप लगाया था? ओके। तो ऊपर आपने हेडिंग बनाई और टेबल रो टेबल डेटा के अंदर आपने वैसे करा होगा। हम्म। ठीक है, बट आपने मैनुअल करा हुआ उसमें। ठीक है, चलो काफी। नहीं हो रहा? ठीक है, कोई नहीं, करते हैं। Okay team, let's see how do we do it. एक सेकेंड। Okay, so we wrote the program of fetching the record from the given API link, and that was this API. Okay. असाइनमेंट ये था कि मुझे ये जो डेटा मेरे पास अभी आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास सिंपल एज इट इज, करेक्ट? वैसे आ रहा है सीधे आपका।
असाइनमेंट आपके पास था ये कि भाई अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन निकाल के एक टेबल फॉर्म में दिखानी हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, टेबल फॉर्म में मतलब क्या होगा कि भाई आपके पास जो ओरिजिनल एपीआई है आपकी, व्हिच इज लाइक दिस। ओके, आपका ओरिजिनल एपीआई है, द यूआरएल इज दिस। अगर मैं इसको ओपन करूं कंट्रोल करके, ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा, ये आपका एपीआई। इसके अंदर आई वाज सेइंग कि आपको जो मेन एरे उसका नाम क्या है, डेटा। डेटा के अंदर ये सारे मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मुझे इनमें से किसी एक को यूज करना हो, कॉल करना, तो हम क्या बोलेंगे, डेटा डॉट ईयर, डेटा डॉट आईडी नेशन, डेटा डॉट नेशन, डेटा डॉट पॉपुलेशन, ऐसे बोलेंगे। एंड ये एरे है, मतलब क्या हुआ, दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट बेसिकली, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, डेटा ऑफ जीरो। ठीक है, तो हमने अपने कोडिंग में जो डेटा निकाला था, हमने कहाँ रखा था उसको, जेसन में रखा था हमने। ओके, तो वाइल प्रिंटिंग व्हाट आर वी डूइंग, वी सेड कि हम पूरा रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई हम तो सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा आ रहा है मेरे पास। हम्म, मैं बोलूंगा भी मुझे सारा रिकॉर्ड तो प्रिंट नहीं करना है, जस्ट टू चेक कि भी मेरे पास डेटा कैसे निकलेगा, मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए। तो I'll say जेसन डॉट डेटा ऑफ जीरो। अगेन केस सेंसिटिव तो डेटा का नाम, ठीक है, सब स्मॉल में है। डेटा ऑफ जीरो मैंने कहा, यहाँ आते हैं, तो बजाय उसको रन कर लेते हैं। अब मुझे क्या मिला, मुझे सारा नहीं मिला, सिर्फ हमें एक ही मिला, डेटा ऑफ जीरो, मतलब फर्स्ट डेटा मुझे मिल गया। अब उसमें से भी आई वांट टू सी सपोज नेशन, पॉपुलेशन एंड ईयर, भाई ये किस ईयर का पॉपुलेशन का डेटा है। तो माय कॉलम हेडर विल बी, लेट्स से मुझे सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाना टेबल के अंदर, आई वांट टू शो ओनली द नेशन, पॉपुलेशन एंड ईयर। तो अगर मुझे इसका डेटा चाहिए तो व्हाट आई विल से हियर, आई विल से हियर कि भाई जेसन डॉट डेटा ऑफ जीरो डॉट, कौन सा भाई, नेशन वाला डेटा चाहिए मुझे, स्पेलिंग हैज टू बी प्रॉपर। आ गया। तो यू में से कि नहीं सर, नेशन तो सबका कॉमन यूनाइटेड स्टेट ही है। एक काम करते हैं, क्या निकालते हैं, पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे, मैं इसकी बात कर रहा था, क्या बोलेंगे, जेसन डॉट डेटा ऑफ जीरो डॉट, आपका वेरिएबल का नाम पॉपुलेशन। तो रिफ्रेश करते हैं तो मुझे क्या मिला, पॉपुलेशन आ गया, जो कि पहले वाले का पॉपुलेशन है वो। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम दिस गिवन एपीआई का एंटायर लिस्ट। द एंटायर डेटा वाज हियर, वैसे मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पहला वाला चाहिए। तो हमने कहा भाई जेसन डॉट एरे का नाम दिस, फर्स्ट एलिमेंट का ये वेरिएबल, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ यू डोंट पुट दिस तो हमें क्या मिलेगा, सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा फर्स्ट रो वाला। क्लियर है। अब क्या हम इसको टेबल में दिखा सकते हैं, ऑनलाइन टीम, या कोई डाउट तो नहीं किसी को, प्लीज आस्क।
अनदर 10 मिनट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने मैनुअल करा है इसमें अभिषेक, तो आशुतोष, तो उसमें लूप लगाना हो तो आपने जो भी लगाया है वहाँ पे, आपने क्या बोला है, फिर 0 1 2 3 ऐसे लिखा है। मुझे बहुत सारा लिखना पड़ रहा है। अगर मेरे पास ऐसे 50 रिकॉर्ड होगा तो मुझे 50 पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो इंडेक्स नंबर फॉर लूप से लगा दिया जाए तो, और डेटा आपने कैसे प्रिंट प्रिंट करा है, टीडी के अंदर डाला हुआ है ना। हम्म, तो फॉर लूप लगाया जाए वहाँ पे तो कैसे होगा। हाँ अभिषेक। सर रिस्पॉन्स डॉट ओके क्यों लिया था वो इसमें? ये यस यस। यहाँ से मुझे मिला रिस्पॉन्स, से मुझे क्या मिला, प्रॉमिस। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरा रिस्पॉन्स ठीक नहीं रहा, नॉट ओके, नॉट सिंबल यहाँ पे तो नॉट ओके, मतलब क्या हो, ऐसा एरर तब आता जब मेरे पास इस सर्वर में कहीं पे इशू हो। जैसे अपने पास एरर दिखता है ना कभी कभार 404, या इंटरनल सर्वर एरर 500, तो मुझे वो वाला रिस्पॉन्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। रिस्पॉन्स इसका नाम है ओके इट्स स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे जो ओके सर। वेरिएबल है उसका नाम डॉट ओके हमने करा, इफ नॉट, अगर ये ठीक नहीं है तो क्या एरर आया था वो मुझे एरर दिखाए। मैप लगाते हैं, यहाँ पे मैप ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैप का वहाँ पे यूसेज ज्यादा है, मैप यूज करता है। बेटा निकल रहा है ना अभी तो।
सिंपल है। अगर आप मुझे अगर 3 इंफॉर्मेशन दिखानी है यहाँ से, like I just want to see the population, I want to see the nation and year. So I just will keep this like this and dot. This is let's say मैंने कहा nation, ठीक है? Then population, then नाम प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा में प्रॉपर से नहीं दिखाएगा, वो अनडिफाइंड बोल देगा फिर। नेशन, पॉपुलेशन, ईयर आ गया। अब यही चीज अगर आप बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो कहाँ जाएगा? पेज पे जाएगा। ये चीज हमें कहाँ दिखानी है? टेबल के सेल में दिखानी है। तो पहला टेबल का जो मेरे पास सेल होगा टीडी, उसमें क्या जाना चाहिए? जाना चाहिए दूसरा टीडी, देन तीसरा टीडी। हो सकता है ना? ट्राई करना जरा। ऑनलाइन कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। तो जैसे ऊपर आपने हेडिंग बनाई, टेबल की हेडिंग डाल दी, फिर उसके आप टेबल की बॉडी में, टेबल रो में टेबल डेटा डाल रहे हो। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो आप लोग कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू टेल यू ऑल भी आप एपीआई का रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले करेंगे अपने फॉर्मेट में, ठीक है? नहीं तो जैसे वो दिखा रहा है वैसे तो आप दिखाई रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा रहा है। हमने भी वहां से निकाल के तो वैसे ही दिखाया था कंसोल में पहले। हमने ये भी देखा था, हमने कहा था कि भाई हम यहाँ पे डेटा निकाल के दिखाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। Because reading this is like easier compared to reading this. इसको पढ़ना आसान है थोड़ा। अगर मुझे और इंटरेक्टिव तरीके से करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर इसका मैं मैप लगा दूंगा, ईयर लगा दूंगा, मैं ग्राफ में लगा दूंगा मैं। इट्स अप टू मी, इट्स अप टू द फ्रंट एंड डेवलपर कि इसको कितना इंटरेक्टिव तरीके से बनाया जाए डिस्प्ले को। बैकएंड वाले ने अपना डेटा ये दे रखा आपको, तो सर ये मेरा डेटा आपके पास है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे दिखाना चाहेंगे। यू वांट टू शो इन अ टेबल, टेबल में दिखाओ। यू वांट टू क्रिएट अ कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, उसमें दिखाना चाहते हैं आप तो उसमें दिखाओ, आपके ऊपर है। यहीं पे आप बोलो कि आप एक यूएस का मैप लगा दो, फिर ईयर बता दो, पॉपुलेशन बता दो, आपके ऊपर है। क्या हो रहा है? प्रिंटिंग द डेटा ऑफ फर्स्ट रो, डेटा ऑफ सम ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम फर्स्ट। हम सबका प्रिंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ का प्रिंट कर रहे हैं। ऑनलाइन टीम, यहाँ कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्लीज आस्क। गुड आशुतोष, बढ़िया। आप लोग क्लास के बाद ट्राई करेंगे। ठीक है टीम, सो आगे बढ़ते हैं। ये था आपके, आप एपीआई से रिकॉर्ड कैसे फेच कर पाएंगे आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर।
तो द प्रोसेस रिमेन सेम, यू कैन जस्ट चेंज द एपीआई लिंक बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड वहां से निकाल के आप उसको अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। इसके पहले आई वाज सेइंग दैट कि भाई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एपीआई जिसमें से आपको कुछ इमेज का लिंक मिले। उसका मेरा पर्पज ये था कि उस इमेज के लिंक को आप असाइन करते आपकी इमेज के कंट्रोल को इन प्लेस ऑफ एसआरसी और आप इमेज दिखाते हैं यहाँ पे लाइव। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास कोई एक एपीआई है जो कुछ लेट्स से अलग अलग कैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। फॉर एग्जांपल तो कैट की इमेज आएगी, तो इमेज के नाम पे वहां से क्या आएगा अपने पास, पाथ आएगा इमेज का। दैट पाथ अगर हम असाइन करें अपने इमेज टैग में एसआरसी एट्रीब्यूट को, तो इमेज लोड हो जाएगी। ठीक है, इससे मैं कह रहा था कि जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एनी एपीआई जिसके पास कुछ इमेज का पाथ मिल रहा है, so that आप उस पाथ को असाइन करो इमेज के सोर्स में और आपको इमेज दिखे। यू में से कि भाई आपने ऊपर एक इमेज दिखा दी, उसके नीचे आपने बाकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दी। या फिर एनी अदर एपीआई व्हिच मे बी गिविंग यू द मे बी सम डिश नेम, तो उस एपीआई के अंदर आपके पास क्या आता होगा, इमेज का पाथ आता होगा। आपने वो इमेज वहां से उठाया और आपने यहाँ पे इमेज कंट्रोल के एसआरसी में डाल दिया, आपने इमेज यहाँ आ गई। देन उस इमेज का नाम जो है नीचे आपने डिस्प्ले करा दिया एपीआई से निकाल के। उसका जो डिस्क्रिप्शन है आपने यहाँ डाल दी कि भाई इमेज किस चीज की है, उसके बारे में और डिटेल एक लाइन का। It is up to us कि how we want to present the data which we are receiving from API। अगर मुझे वहां से इमेज का पाथ मिल रहा है तो मैं इमेज का पाथ सिंपल ऐसे दिखा दूं या फिर मैं इमेज दिखा दूं, that's up to me। It's quite obvious कि being a front-end programmer, I should display that in image। इमेज मेरे पास ऐसे दिखनी चाहिए, उसके बाद इमेज का नाम दूसरा डेटा मेरे पास है वो यहाँ दिखना चाहिए, एंड इमेज का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे दिखना चाहिए। अगर ये किसी प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह आ रहा है आपके पास, प्रोडक्ट यहाँ दिखा दो, प्रोडक्ट का नाम दिखा दो, देन प्राइस दिखा दो। अगर रेटिंग भी आ रही है तो प्राइस लेफ्ट साइड में दिखा दो, रेटिंग राइट साइड में दिखा दो। अच्छा तो यू कि आप स्पेस कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे आप उसको और इंटरेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, these steps remain same। ओके टीम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे अपने अगले पार्ट की, दैट इज जावास्क्रिप्ट, the extra feature or the advanced feature which came in the year 2015 and that was called as JavaScript ES6। okay, ES6 is also referred as ECMA specification standard 6, जिसके अंदर अपने पास कुछ नए फंक्शंस आए थे। okay, there are a variety of functions or features available। some of the features are like this: the use of let keyword, constant keyword to declare a variable। ये सब हमें 2015 से मिलना शुरू हुआ। उसके पहले अपने पास क्या था, सिर्फ where कीवर्ड था। देन एरो फंक्शन भी आपका ES6 में आया। so these all we are aware of, है ना। देन क्लासेस हमने देखा है, प्रोमिसेस हमने देखा है। ये चीजें जो आपके पास आई हैं, ये चीजें आपके पास आई हैं इन ES6 इन द ईयर 2015। इसके पहले आपके पास चीजें ये वाली नहीं थी। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे लेट कांस्टेंट नहीं था तो आपके पास क्या था, वेर कीवर्ड था। आपके पास एरो फंक्शन नहीं था तो आपके पास क्या था, नॉर्मल फंक्शन था। क्लासेस तो ठीक है, अगर मेरे पास प्रोमिसेस नहीं थे तो मेरे पास क्या था, कॉल बैक थे, फंक्शन कॉल बैक था। तो कॉल बैक हैड सम प्रॉब्लम, कॉल बैक हेल्प काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हेंस क्या है आपका, प्रोमिसेस आया फिर। ओके, ये दो चीजें अब हम देखते हैं कि भाई ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या है। जस्ट 3 डॉट्स आर कॉल्ड एज स्प्रेड ऑपरेटर। पहले हम जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, एंड देन हम बात करेंगे फिर अपने फॉर लूप के बारे में। दिस फॉर लूप इज लाइक अ फॉर ईच लूप, या फॉर ऑफ लूप्स को बोलते हैं। सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, उसके बारे में हम बात करेंगे। एट टाइम्स पीपल आस्क भी बताओ आपके ES6 में क्या फीचर था। हालांकि हमने पढ़ा तो सब कुछ है, बट देन उनमें से ये सारी चीजें आती हैं आपके ES6 के अंतर्गत। ओके, सो स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू पास ऑन और एक्सपैंड द इटरेबल डेटा इनटू सम अदर एलिमेंट।
स्प्रेड ऑपरेटर का काम है कि भाई आपके पास जो पहले कुछ डेटा किसी एक वेरिएबल के अंदर है वो आप असाइन कर पाएंगे किसी और के पास भी बेस्ड ऑन द नीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, मेरे पास 4 वेरिएबल है, ठीक है, जो कांस्टेंट टाइप के हैं। इनमें मैंने अपने पूरे जो ईयर है मैंने उनको डिवाइड कर रखा है 3-3 महीने में, उसको बोलते हैं क्वार्टर। इन एचआर आई मीन इन कॉर्पोरेट टर्म वी से दिस क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 3 महीने। क्वार्टर 1 के फर्स्ट 3 महीने आ गए ईयर के, नेक्स्ट 3 मंथ क्वार्टर 2 हो गया आपका, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है, तो अपने पास ये क्वार्टर Q1, Q2, Q3, Q4 ये मेरे पास क्या आ गए अभी, एरे हो गए। all of them are array because we are storing multiple record into it। क्या करना था मुझे, मुझे सारे जो मंथ मेरे पास है यहाँ पे इन सारे क्वार्टर वेरिएबल के अंदर मुझे इन सबको क्लब करके डिस्प्ले करना था। तो व्हाट डिड आई डू, मैं इन सबको ज्वाइन करना शुरू किया। मैंने कहा भाई इस नए वेरिएबल के अंदर जो Q1 नाम का एरे मेरे पास है उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। तो स्प्रेड ऑपरेटर, देन स्प्रेड ऑपरेटर मतलब 3 बार डॉट, स्प्रेड ऑपरेटर Q1 then comma then Q2 again same way में Q3 and Q4। जैसे क्या होगा, आपकी इन सारे एरे की वैल्यू कहाँ पे हो रही, कॉपी आपकी ईयर में आ रही है। तो स्प्रेड इज बेसिकली असाइनिंग द वैल्यू ऑफ गिवन एरे टू ईयर। आगे क्या क्या होगा इसमें, वो सीधे इसमें अटैच कर देगा, अपेंड कर देगा, ये भी अपेंड कर देगा और ये भी लाके अपेंड कर देगा, मतलब एंड में ऐड कर देगा। अपने पास यूआई में मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ हेडिंग था, कुछ पैराग्राफ था, और एक पैराग्राफ मेरे पास और इसका आईडी मेरे पास है डेमो। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रिंट करने वाले हैं। हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट भाई, जिसका आईडी का नाम है डेमो, उसको हमने रिसीव करा। हमने बोला डॉट इनर एचटीएमएल, क्या आना चाहिए, ईयर नाम के वेरिएबल में जो कुछ आया मेरे पास वो असाइन होकर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर ये सारा सब कुछ आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। The spread operator is basically used to assign or copy the data of one object into other object। ठीक है, तो आपको जो भी एरे वाला डेटा होगा, इन केस यू वांट टू असाइन दैट एंटायर थिंग इनटू एनी अदर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, आप वहां पे लगा लेंगे आपका स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, आइए देखते हैं जरा प्रैक्टिकल कैसे काम हो रहा है। स्प्रेड ऑपरेटर डॉट एचटीएमएल, स्प्रेड ऑपरेटर, इसको हम आगे चल के यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ में भी, तो वहाँ पे आपको इसका यूसेज और अच्छे से समझेगा। फिर भी इसका मैं और कहाँ कहाँ पे यूज कर, सो लेट्स से आपने यहाँ पे ऐड करा, लेट कर सकते हैं, लेट। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, हम कुछ अलग अलग जोन में के हिसाब से हम कुछ फेवरेट सिटी के नाम ऐड कर लेते हैं, है ना। निकाल लेस्ट, वेस्ट जोन मतलब एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। अब यहाँ के कुछ पॉपुलर सिटीज के नाम बताओ भाई। देन पूरा वेस्ट जोन, ठीक है, तो गुजरात से भी ले लेते हैं बड़ौदा। और क्या बचा, छत्तीसगढ़ ही बचा है, ज्यादा हो जाएगा ये। रायपुर कैपिटल, योगी आपका वेस्ट कितना लिखा हमने, फिर समय में इतने लिखने पड़ जाएंगे फिर, या फिर ठीक है कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 लेट वेस्ट हो गया, साउथ जोन। ओके, चलो भाई कुछ फेवरेट सिटी के नाम बताइए। बैंगलोर फेवरेट तो नहीं है बट ठीक है। देन और
मैसूर। हाँ जी, और कोई सिटी, फेवरेट सिटी? सर मंगलोर। हम्म, चलो, लेट ईस्ट ईस्ट में बॉर्डर वाले इलाके हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, मेघालय, मेघालय स्टेट है ना, मेघालय स्टेट है ना वो तो। वो तो नॉर्थ में डालेंगे ना अपन। दार्जिलिंग ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा दार्जिलिंग, ठीक है। हाँ शायद, हाँ हाँ, ठीक है। दार्जिलिंग चाय के बागान, लेट हम्म, बहुत सारे यहाँ पे तो आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं कहाँ से? श्रीनगर, हाँ, मनाली। चलो, राजस्थान में क्या है? बीकानेर। कवर हो गए सारे, चलो हो गए। चलो, सो अपने पास हमने क्या करें, हमने कुछ 4 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब इन सबको, और ये 4 वेरिएबल क्या है मेरे, एरे वेरिएबल है। इन सबको हमने करना क्या है, कंबाइन करना है। क्या बोलेंगे, लेट सिटीज। अब मुझे इसको कंबाइन करके रखना है, किसको, इन सभी को। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, 3 डॉट, देन आपको जो भी ऐड करना चाहते हैं, आप शुरुआत करना है ऊपर से, तो नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन का स्पेलिंग में ई नहीं है। देन स्प्रेड ऑपरेटर, देन उसके बाद नॉर्थ के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं, ईस्ट पहुंच जाते हैं। देन स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि हमने सबको कॉन्कैट कर दिया, अटैच कर दिया। हमें इसको प्रिंट करना है अभी यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आते हैं और ले लेते हैं यहाँ पे हम कुछ यूआई रख लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ लेते हैं हेडिंग यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। ये तो लगाते हैं पैराग्राफ, मेरे पास पैराग्राफ एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हमें इस पैराग्राफ को रेफर करना है बाय सम फंक्शन। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम आएगा, गेट एलिमेंट बाय व्हाट, मुझे पैराग्राफ टैग को रेफर करना है। कौन सा मतलब काम आएगा अभी यहाँ पे डॉम से, एलिमेंट बाय टैग नेम, उसका नाम क्या है, पैराग्राफ, ठीक है। अब मुझे सीधे यहीं पे असाइन ही कर देना, तो हम क्या बोल देंगे, डॉट इनर HTML, इनर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू सिटीज, ठीक है। यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में एक काम करते हैं जरा सा,
एलिमेंट्स बाय टैग नेम, कोई नहीं, उसको जरा अपने पास रखते हैं, लेट पैराग्राफ, जरा से हम प्रिंट भी करते हैं कि अपने पास वो आ क्या रहा है, पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट कंसोल लॉग जाएगा आपके पास पैराग्राफ। HTML कलेक्शन, देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ 23 चीजें दिख रही हैं यहाँ पे लिस्ट में। तो आपके पैराग्राफ में जो आपने यहाँ पे साइन करा तो उसमें क्यों नहीं मिल रहा आपको? आपके पैराग्राफ में जब असाइन किया यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर दिख गया हमें, डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने पैराग्राफ में क्यों नहीं आ रहा है? इतना आएगा, साथ में ये भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो क्यों नहीं आ रहा उसमें? इनर HTML कैपिटल पूरा, यहाँ पे HTML कलेक्शन पैराग्राफ, अगर ये पैराग्राफ को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करें, इसको ऊपर प्रिंट कर लेता है ना एक बार, डॉक्यूमेंट डॉट ये, उस पर ऊपर प्रिंट कर, यहाँ कुछ गड़बड़ है? ये तो ओपन करने के बाद इतना कोई दिक्कत नहीं इसमें। HTML कलेक्शन, कलेक्शन ध्यान से देखना, कलेक्शन 0 पे पैराग्राफ, दूसरे पे क्या आई, वैल्यू आई, क्यों? उसका नाम क्या है, टैग्स नेम, फंक्शन का नाम क्या था, एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एलिमेंट्स प्लूरल। तो आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे है, एलिमेंट्स बाय नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम समथिंग, तो कोई सेलेक्टर डाल दो नहीं चलेगा, कोई सेलेक्टर, अब ठीक है, आ गया। अब तो पहले वाले में भी आता, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखा था, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मुझे वहाँ पे करना पड़ता है एलिमेंट ऑफ 0 डॉट समथिंग, क्योंकि उसमें वो क्या ले रहा है, एरे ले रहा है। पहले में क्या है आपके पास, टैग का नाम है, दूसरे में क्या है, पूरी वैल्यू आ रही है। इसमें हाईलाइट कर रहा था कि टैग्स नेम कलेक्शन, मतलब एरे में ले रहा है, ठीक है। अब समझा सेलेक्टर का फायदा क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है, आप सीधे यहाँ पे नाम दे दो, आप टैग से रेफर कर रहे हो, आप बोलो सीधे क्वेरी सेलेक्टर बाय दिस टैग नेम, वो आपके टैग को रेफर कर लेगा, एंड देन आपने इस टैग को फिर असाइन किया, ये कंटेंट दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल पर्पज यहाँ पे क्या था, पर्पज यहाँ पे जानना ये था कि हाउ डज दिस स्प्रेड ऑपरेटर वर्क्स, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर ने आपको हेल्प करा यहाँ पे कंबाइन करने के लिए आपकी सारी वेरिएबल की वैल्यू जो आपको पहले यहाँ पे डिक्लेयर की थी, आप इन सबको कंबाइन करा बड़े आसानी से। यू मे थिंक कि नहीं सर हम यहाँ पे कॉन्कैट तो लगा देंगे, हाँ कॉन्कैट लगा लोगे आप, बट देन फिर आपको हर एक का मैनुअल करना पड़ेगा। फिर आपने जैसे ही यहाँ पे लिखा 3 डॉट एंड देन आपकी वेरिएबल का नाम, ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की सारी वैल्यू आ गई इसके अंदर। उसके बाद कॉमा के बाद इसकी आ जाएगी, अगेन कॉमा के बाद इसकी आ जाएगी, मतलब इसमें ओवरराइड नहीं हो रहा है, इसमें अपेंड हो रहा है, मतलब एट द एंड ऐड होते जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन टीम कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर अभी आपके स्प्रेड ऑपरेटर में?
क्लासरूम, ठीक है। अगला जानते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर से ही जुड़ा हुआ अपने पास ऑब्जेक्ट भी है। चलो, इससे जुड़ा हुआ अपने पास ऑब्जेक्ट भी है। इसी प्रोग्राम में क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट वाला काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट टैग से, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? Object is also like a variable, but it holds the data in the form of key and value pair. Okay, so let's say I want to make an object about, let's say, vehicle, या फिर let's say car, ठीक है। चलो, इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, वैल्यू साइन करेंगे। आप बोलते हैं ना वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, की एंड वैल्यू के फॉर्म में आएगा। तो कार का मैं यहाँ पे दूंगा अभी टाइप, ठीक है। ये क्या होगा, फोर व्हीलर। आपको कार तो फोर व्हीलर ही होगा, तो यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे अभी क्या, ब्रांड, ठीक है। ब्रांड में लिखा है पे मर्सिडीज। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ब्रांड को मुझे डबल कोट में लिखने की नौबत आएगी क्या, दैट इज वेरिएबल नेम, ठीक है। देन सीटर, कितना सीटर भाई, 5 सीटर, कॉमा अगली प्रॉपर्टी। देन माइलेज, ठीक है, मैंने कहा 8 kmpl है, दैट्स इट। तो क्या किया हमने यहाँ पे, हमने डिक्लेयर किया एक ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या दिया हमने, कार। दिस कार इज हैविंग सम प्रॉपर्टी, नेम इज ब्रांड, सीटर एंड माइलेज। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास है, तो लाइक अ सिंपल वेरिएबल कार, ठीक है। देन आपका पहला प्रॉपर्टी, देन दूसरा प्रॉपर्टी, देन तीसरा प्रॉपर्टी। कैसे डिक्लेयर होता है आपको, जैसे आप लगाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10, आप यही करते हैं, या लेट ए इज इक्वल टू 10 बोलते हैं, या फिर कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 10 बोलते हैं। आपने यहाँ पे वही कहा, कांस्टेंट वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू नाउ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो लाइक ए वेरिएबल ओनली, बट देन इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू। दूसरा, एंड द वैल्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। अब अगर आपको इसको कॉल करना हो तो आप इसको कैसे कॉल कर लेंगे, कैसे यूज कर लेंगे, आप बोलेंगे आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। स्पेस देके दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी नेम, देन आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट द प्रॉपर्टी नेम। दिस इज हाउ वी एक्सेस द डेटा ऑफ द प्रॉपर्टी, द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 5 सीटर है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपने निकाल ली। In case you want to add string, I can say 5 seaters and then 8 kmpl, मुझे ऐसे मिलेगा। आपने जो भी कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे लगाई होगी सेम आपका वहां पे मिलता है। ये हो गया आपका सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स लाइक ए वेरिएबल बट इट स्टोर्स मोर देन वन वैल्यू एट द सेम टाइम, ओके, एंड इट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नाम डॉट प्रॉपर्टी नेम। अब सपोज आपके पास एक और नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका नाम दिया आपने कार2। कार2 का सीटर एंड माइलेज सब कुछ, चलो उसको तो थोड़ा सा एडवांस में है, एक कम और करते हैं बीच में। मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, लेट सीटर, लेट सीटर इज इक्वल टू 5 सीटर। मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं जानबूझ के एक ऐसा वेरिएबल बनाया जो मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। तो 5 सीटर इसकी वैल्यू है, मैं पे 5 सीटर दे रहा हूँ,
तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से हटा के आई कैन से हियर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सीटर शुड गो इनसाइड माय ऑब्जेक्ट वेरिएबल सीटर। तो ऊपर डिक्लेयर किया वेरिएबल मैंने, उसकी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में जानी चाहिए। क्या तो सेम वैल्यू वहाँ पे है अभी, तो आउटपुट रिमेन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू मे बी थिंकिंग कि सर इसका नाम है, यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन करी है, सेम हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल को। ये तो ये मेरे पास पहला तरीका हो गया। अगर आपके किसी दूसरे वेरिएबल के नाम आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल से मैच करते हो और आपको इसकी वैल्यू असाइन करनी है तो आप सीधे असाइन कर देंगे यहाँ पे। एक और बेनिफिट हमें मिलेगा कि अगर मेरे पास दोनों के नाम सेम हो, तब अगर मैं वहाँ पे असाइन ना भी करूँ तो मेरे पास वैल्यू इसकी ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। अगर अपने नॉर्मल वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल के नाम सेम हो, अगर आपको यही वैल्यू इसमें असाइन करके चाहिए, आप यहाँ पे कोलन के बाद इस वेरिएबल का नाम अगर ना भी लिखो तो भी ऑटोमेटिक प्रोग्राम में वो ले लेगा। तो चेक कि क्या इस नाम का वेरिएबल कहीं ऊपर है, अगर है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगी इसके अंदर, and that we are seeing in output also. ठीक है, तो पहला मेरे पास यहाँ पे क्या था, सीटर, एंड देन हमने वैल्यू असाइन की थी, है ना। पहले हमने ऐसे किया था, मैसेज कि भाई अगर दोनों के नाम सेम है तो मैं सिंपल एक बार नाम लिख दूं, दैट्स इट। तो दिस लाइन और ऊपर के लाइन दोनों का मतलब सेम है। ऐसा हम तब करते हैं जब मेरे पास मेरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल का नाम सेम हो और उसकी वैल्यू सेम है, जो आप चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन टीम क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और लास्ट चीज हम देख लेते हैं। सपोज आपके पास आया car2, car2 इज डिट्टो लाइक car1। ठीक है, आपने बोला लेट car2 इज सेम लाइक कार, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, कार। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेट अस चेक कंसोल डॉट लॉग। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कार के पास जो भी कुछ था किसके पास आ गया, car2 के पास आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो आज से car2 डॉट क्या चीज भैया, ब्रांड प्रिंट करो भाई, जरा दिखाओ सेम है तो बताओ। कार इज नॉट आइटरेबल, कहाँ पे भाई, हाँ। इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं सिंटैक्स में, यहाँ पे क्या हम ऐसे करेंगे या फिर ऑन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला है तो car2 डॉट ब्रांड मतलब मुझे क्या मिल गया, मैथड्स मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लिट ऑपरेटर ने मेरे कार का पूरा डेटा आगे कहाँ पे कॉपी कर दिया, इसमें कर दिया। तो नाउ माय car2 इज सेम लाइक कार। ओके, ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरा आई वांट कि भाई car2 तो बन गया मेरे पास, लेकिन आई एम सेइंग लेट car2 मेरे पास सेम हो, किसके जैसा हो, कार जैसा हो, बट माइलेज मेरे पास है ना वो अलग होनी चाहिए। माइलेज तो मेरे पास है वो क्या होनी चाहिए, लेट्स से इट इज 10 kmpl है। मैंने यहाँ पे ले ली अभी ऑडी, उसकी माइलेज ज्यादा है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि car2 इज सेम लाइक कार एक्सेप्ट माइलेज। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि भाई ये माइलेज मुझे क्या दिखा रहा है, मेरा वाला डेटा उसमें आया कि नहीं आया। आ गया 10 kmpl। मतलब क्या हो रहा है, आप जो अपना एक नया एरे बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें डेटा आपको पुराना वाले का तो है ही, बट साथ में उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपने बोला यहाँ पे कि car2 इज सेम लाइक कार एक्सेप्ट माइलेज।
ऊपर माइलेज कितना है 8 के एम्पियर है, अभी कितना है 10 के एम्पियर। तो आपने चेक करा कि भाई ऐसा आया कि नहीं मेरे पास, तो आपने बोला कार टू डॉट माइलेज, तो आपको क्या मिला 10 के एम्पियर। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही थी। हम जब आएंगे मंडे हम बात करेंगे अबाउट दी फॉर लूप, जो हमने देखा था फॉर ऑफ लूप, उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट उसका फीचर नहीं था, हाँ। और चूंकि स्प्रेड ऑपरेटर आपका यहाँ पे भी काम आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी साथ में अभी ऐड कर लिया। वन 106 13 करते हैं अटेंडेंस। और आप एपीआई वाला असाइनमेंट करके भेजेंगे, ठीक है? हर्षा, प्रेजेंट सर। श्रद्धा, सिद्धांत, अथर्व, कंचन, प्रेजेंट सर। सर्वेश, प्रेजेंट सर। लवेश, प्रेजेंट सर। सोनाली, फैज, फैज, तो ये देखो ऋतुजा, ऋतुजा, हीना, प्रेजेंट सर। इशिका, प्रेजेंट सर। प्रतीक्षा, प्रेजेंट सर। अनुष्का, प्रेजेंट सर। ऋषिकेश, प्रेजेंट सर। स्नेहल, प्रेजेंट सर। यांशु, पवन, भूषण, रोहित, प्रेजेंट सर। समृद्धि, प्रसाद, आमिर, ओके, प्रियंका, प्रेजेंट सर। मृणाल, ओमकार, ऋषिकेश, सूरज, सर प्रेजेंट सर। मनीष। प्रेजेंट सर। भाई जावा की क्लास में क्यों नहीं होते भाई मनीष? सर टाइम एडजस्ट हो रहा सर। पूजा, पूजा, रहीम, अभिषेक, प्रेजेंट सर। पवन, प्रेजेंट सर। कृष्णा क्लास में है, मुस्तकीम, प्रेजेंट। शुभांगी, प्रेजेंट सर। गौरव, प्रेजेंट सर। चिन्मय, शिवम, प्रेजेंट सर। केतन, शादाब, साइली, प्रेजेंट सर। श्रेया, तुषार, प्रेजेंट सर। प्रथमेश। प्रेजेंट सर। प्रथमेश आपको हाँ सर प्रेजेंट। अंकिता, अंकिता, रितेश, जय, प्रेजेंट सर। ईशा, रमेश, विनायक, ओमकार। इसके बाकी तो नहीं टीम अटेंडेंस।
ठीक है टीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय।